हमारे एग्जाम में इनफाइनाइट सीरीज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ग्रुप बी में इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें जो है हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका सवाल पूछा ही गया है। मतलब हमको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए सवाल का प्रैक्टिस करना होगा इनफाइनाइट सीरीज में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे और जो एग्जाम में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहले इतना समझो, अगर हमको कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग इसके पहले जितना भी थ्योरम सीखे हैं, सारे थ्योरम में हम लोग लास्ट टर्म को देख करके बताते थे कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। पहला मेथड है, अगर मेरा लास्ट टर्म मेरा इन्फिनिटी निकल रहा है तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए उसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए। अगर un ही मेरा इन्फिनिटी है तो इसका तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं निकलेगा। इसलिए अगर इसका un में n का मान इन्फिनिटी पुट करने के बाद अगर इस un का वैल्यू 0 निकल गया तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा। तो अगर इसके un में n का मान इन्फिनिटी पुट करने पर मेरा 0 निकल जाएगा तो ये जो है मेरा कन्वर्जेंस होगा। हम लोग इसके अलावा बहुत सारे थ्योरम पढ़े हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे। पहले हम लोग इसका nth टर्म निकालते हैं, इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता है। अब हमको इसका nth टर्म निकालना है। इससे पहले आप यहाँ पर देखो, अगर हम बोले 1 + 2 + 3 इसका लास्ट टर्म अगर हमको कुछ मानना होता है तो हम लोग n मानते हैं। अगर 0 से स्टार्ट हो तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा। यहाँ 1 से स्टार्ट किए तो n तक गए थे, यहाँ अगर 0 मतलब एक टर्म पीछे कर लिए तो इधर से भी एक टर्म पीछे हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म n-1 हो जाएगा। सेम यही फंडा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका लास्ट टर्म क्या होगा, n नहीं होकर के n-1 हो जाएगा इसका लास्ट टर्म। तो यहाँ पर -1 पर पावर n-1 हुआ, क्योंकि 0 से स्टार्ट था। देखो, जो दिमाग लगेगा इसका nth टर्म लिखने में ही दिमाग लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है। आगे यहाँ पर क्या है, 1 सब जगह 1 था तो ऊपर पे 1 दे दिए, बटे x भी सब टर्म में था तो यहाँ पर भी x प्लस, यहाँ ध्यान दो यहाँ 0 है, a का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 0 से स्टार्ट कोफिशिएंट भी हो रहा है, तो लास्ट टर्म n-1 होगा। इंटू a सब में आ रहा है तो इसमें भी a डालना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर हम इसमें n को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो इन्फिनिटी में 1 घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी में a से गुना करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, अब इन्फिनिटी में x जोड़ेंगे तो भी इन्फिनिटी होगा। ये पूरा जो नीचे का टर्म है वो मेरा इन्फिनिटी बन जाएगा, और ऊपर पे तो 1 है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, 0 होता है, तो इसका वैल्यू मेरा 0 निकल जा रहा है। और 0 में इससे गुना किसी भी संख्या से गुना होगा तो उसका मान तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब जब हम n को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो ये टेंस टू 0 होगा, मतलब ये कन्वर्जेंट हो गया जो हमको निकालना था। तो हम डायरेक्ट n को इन्फिनिटी के करीब ले जा रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इसमें n को इन्फिनिटी पर ले गए तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब ये समेशन ऑफ, अगर इसका मतलब ये जो सीरीज है ये सीरीज मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर इसको हम लोग मान लें समेशन ऑफ un ये सीरीज है, इसका मतलब समेशन ऑफ un क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। दैट्स क्लियर। अब हमको तो सीरीज दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। अब आप लास्ट टर्म पर चेक करोगे क्या यह इन्फिनिटी आ रहा है, अगर ये इन्फिनिटी आएगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कन्वर्जेंट मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकले। अगर ये इन्फिनिटी हो गया लास्ट टर्म तो इसका फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा 8 का, मतलब अगर 0 आ गया तो आपका जो है कन्वर्जेंट हो सकता है। मतलब 0 कब, जब हम n का मान इन्फिनिटी लेंगे। अगर n का मान यहाँ पर हम इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित है, मतलब ये फंडा फ्लॉप हो गया। अब हमको रूल लगाना है। हम लोग पहला पढ़े हैं कन्वर्जेंट,
हम लोग पहला टेस्ट पढ़े हुए हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में जो प्रिंसिपल है, इसमें ये वाला प्रिंसिपल हम लगाएंगे, UN और VN का रेशो निकालेंगे। यहाँ पर मेरा UN क्या है, लास्ट टर्म है √n/n+√n। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमको VN भी चाहिए। हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। इससे हम लोग √n कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा यहाँ पर। एक बात हमेशा आप याद रखना, जब भी n हो ना तो वो 1/n के रूप में होना चाहिए, 1/√n के रूप में होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम n को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो 1/∞ का मान तो 0 निकल जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर n को बटे के रूप में लाना। हम ऐसा करते हैं, इस समय n कॉमन ले लेते हैं। √n यहाँ पहले से था, n कॉमन लिए तो n से डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे √n बचेगा, यहाँ पर ये कैंसिल तो यहाँ पे √n बचेगा, क्योंकि √n गुना √n n होता है। ऊपर पे 1 आया, यहाँ पर √n आया, 1 + 1/√n। देखो हम लोग जो है n को बटे के रूप में लेते आ गए, बट ये क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म √n ये आ गया है। अगर हम इसको VN मानेंगे, इतना समझो VN मानने पर क्या होगा, जब उसका रेशो निकालेंगे तो VN का टर्म हट जाएगा। यही फायदा होता है रेशो निकालने का। इसको हम VN मान लेंगे तो जो मेरा रेशो निकलेगा UN/VN में, इसमें ये टर्म मेरा नहीं रहेगा, तो आसानी से हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे n का वैल्यू, तो इसका मान जो है आसानी से 0 होगा और मान जो मेरा आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग VN मानते हैं 1/√n को। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर UN/VN निकालने के बाद और उसमें लिमिट का वैल्यू जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने के बाद यदि इसका वैल्यू 0 आया तो कन्वर्जेंट, यदि इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट, यदि 1 आया तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों। हम देख लेते हैं UN/VN का वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद क्या आता है। हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू आखिर आ क्या रहा है। जैसे ही यहाँ पर n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट होगा तो 1/∞ मतलब 0 इसका वैल्यू हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/∞ 0 होता है। ये 0 हो गया, बचा सिर्फ 1, मतलब 1 + 0, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। मतलब ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसका वैल्यू निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। यहाँ पर है आइदर बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब ये कंपैरिजन टेस्ट से नहीं बना। अच्छा कोई नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड सीरीज से बनाएंगे। कैसे? ये जो मेरा VN है ये मेरा स्टैंडर्ड सीरीज के फॉर्म में है। हम लोग पढ़े हुए 1/n पर पावर p के रूप में यदि रहेगा तो उसमें यदि p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो वो मेरा कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पर देखो 1/n पर पावर 1/2 है, इस फॉर्म में है। VN का वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड सीरीज से निकाल सकते हैं, ये इस फॉर्म में है, और p का वैल्यू 1/2 है और p 1/2 <1 है। इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गया, मेरा डाइवर्जेंट हो गई। जब ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गया, समेशन ऑफ VN डाइवर्जेंट बन गया आपका। और हम लोग जान रहे हैं अगर VN डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट होगा। ये हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में पढ़े हुए हैं। अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू का मान नहीं निकल रहा है, ध्यान से समझना। सपोज यहाँ पर मेरा VN है UN से पहले, अगर मेरा यहीं तक का वैल्यू का मान नहीं निकला, इन्फिनिटी निकल रहा है, तो इन्फिनिटी के आगे का मान आपका निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो भी मेरा इन्फिनिटी ही होगा। वही बात यहाँ पर है, जब VN मेरा डाइवर्जेंट है तो VN से ज़्यादा UN भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि समेशन ऑफ UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। मेरा सॉल्व हो गया।